वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भिजवा दिया है। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सेनेटर ओन अब्बास को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पेश किया गया, जबकि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर एक बार फिर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर रोलिंग जारी करते हुए कहा कि सेनेट के 245वें इजलास में सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया। रोलिंग में सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने से ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह होता है। बानी पीटीआई और गिरफ्तार कारकुनान के साथ खड़ा हूं, वफा करूंगा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सेनेटर ओन अब्बास बीपी की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर ओन अब्बास ने कहा है कि सबसे पहले चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया, आपने एजाज चौधरी और मेरे इशू पर स्टैंड लिया, जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 6 मार्च को मेरे घर और दफ्तर पर छापा मारा गया, मुझे कॉलर से पकड़कर घसीट कर ले जाया गया, मुझसे मोबाइल फोन मांगा गया, मेरे बेटे को पकड़कर लाया गया और फिर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि जब एक रोजा रिमांड पर थाने लेकर जाया गया तो पता चला कि ये वो थाना है जहां पर फवाद चौधरी पर टूटियां चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुझे पंजाब में महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। मैं बानी पीटीआई और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ खड़ा हूं। काश आज एजाज चौधरी भी यहां साथ होते। और अब्बास सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होने पर एहतजाजन ऐवान से चले गए। सेनेट इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद का जवाब शिबली फराज ने भी दे दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मसाइल और मुश्किलात को बगैर गाली गलौज के हल किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को मुखातिब करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि आपके लीडर असीरी में है और आप एहतजाज कर सकते हैं। आपके लीडर में तकब्बुर था और धमकियां देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे जो आपके लीडर ने किया। वो जेल में है तो अपने तकब्बुर पर नजरसानी करें। आपके लीडर C क्लास जेल की धमकी देते थे। आपके लीडर को जेल में C क्लास नहीं दी गई। अपोजिशन लीडर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा कि हम सियासी जमातें सियासत करेंगे। अवाम ने जिसको वोट दिया उसे हक हुक्मरानी होनी चाहिए, जबकि ऐसे नहीं कि इलेक्शन में धांधली करके हार जाने वालों को हुक्मरान बना दिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 9 मई को मुल्क के दिफाई इदारों पर हमले किए गए। कुछ अर्से कबल मुल्क के डिफॉल्ट की बात की जा रही थी, जबकि पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों ने IMF को खत भी लिखे। खत लिखने वालों ने अपने दौर में एक भी ईंट नहीं लगाई थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि नून लीग ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की खिदमत की है। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि जेल में बैठकर रिलीफ मांगने वालों ने कौम के बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। लोगों में नफरतें पैदा की गई, कौम को तकसीम भी किया गया। उन्होंने सिर्फ लूट मार की सियासत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत में गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फॉर्म 47 का सहारा ना लिया जाता तो आज बाप बेटी दोबारा लंदन में बैठे होते। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट शाया की गई है, तब से मुखालिफिन की चीखें निकल गई हैं और जाली हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मुखालिफिन हमारी कारकर्दगी रिपोर्ट पर बेजा तनकीद करके खुद को तसल्ली देने का पैगाम देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंडेट चोरी हुकूमतों के पास अवाम को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पर तनकीद करते हैं। तहरीक इंसाफ अपनी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार हुकूमत में आई। अपनी नाकिस कारकर्दगी के बायस नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी नशिस्तें भी हार चुके थे। अगर फॉर्म 47 का सहारा ना लिया जाता तो आज ये बाप बेटी दोबारा लंदन में बैठे हुए होते। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि जिला टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिजी मार दिए गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जारी बयान में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज से असलाह गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ
मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस थे। ISPR का ये भी बताना था कि इलाके में किसी मुमकिन खारजी को तकसीम और खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। दहशतगर्दी मुसल्लत तसादुम के इम्कानात अमरीकी शहरी पाकिस्तान जाने पर नजरसानी करें। अमरीकी महकमा खारजा ने अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दहशतगर्दी की वजह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों की बशमूल जमशुदा कबायली अजला का सफर ना किया जाए। दहशतगर्दी और मुसल्लत तसादुम के इम्कानात की वजह से पाकिस्तान और भारत सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में सफर करने से गुरेज किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। यहाँ आपको बताया कि पंजाब के जिला डेरा गाजी खान में पंजाब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए खवारजी दहशतगर्दों के दूसरे बड़े हमले को नाकाम बना दिया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने सैरी के वक्त चेक पोस्ट पर चारों एतराफ से हमला किया और रॉकेट लॉन्चर समेत भारी असलहा भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने जदीद थर्मल इमेज कैमरों की मदद से दहशतगर्दों की निशानदेही करते हुए मशीन गन्स और मार्टर गन से फौरी जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में दहशतगर्द चेक पोस्ट के करीब पहुंचने में नाकाम रहे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान नवाज ने बहादुरी से हमला पसपा करने वाले नौजवान को शाबाश पेश की और कहा कि पंजाब पुलिस दहशतगर्दों के अब तक 19 हमले नाकाम बना चुकी है। IG पंजाब की जानिब से यह भी कहा गया है कि दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त दी जाएगी और पंजाब पुलिस हर कीमत पर अवाम की जान और माल का तहफ्फुज को यकीनी बनाएगी। CDD पंजाब ने मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CDD के मुताबिक दहशतगर्दों की खदशात के पेश नजर CDD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 73 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। CDD तर्जुमान ने बताया है कि कार्रवाइयां रावलपिंडी, टोबा टैक्सिंग, खुशाब, भावल नगर, रहीम यार खान, राजनपुर, भक्कर और जहलम में की गई हैं। खुशाब और जहलम से TTP के 2 खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किए गए। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और IED, बम, पंफलेट, नकदी और मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। दहशतगर्दों की शनाख्त रियाज, शफीक, रशीद, जावेद, जहीरुद्दीन, हफीज, वजीर, आसिफ और वहीद के नाम से की गई है। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके आवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे, जबकि CDD दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के नाम तहनती पैगाम का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी काबुल एयरपोर्ट हमले के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर हमले के मरकजी मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने मुलजिम को इंसाफ के कटघरे में लाने में हमारे साथ ताउन किया है। अमेरिकी सदर ने इस हफ्ते कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी का ऐलान भी किया था और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन मुश्तरका है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में खवातीन कलीदी किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तानी खवातीन भी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ मुआशी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभा रही हैं और हर शोबा जिंदगी में अपना लोहा मनवा कर दूसरी खवातीन के लिए भी राहें हमवार कर रही हैं। आलमी यौम खवातीन का आगाज 1908 में न्यूयॉर्क में मेहनत कश खवातीन की एक तहरीक से हुआ, जहाँ उन्होंने बेहतर काम के हालात, कम औकात कार और मसावी उजरत के हक में आवाज बुलंद की। 1910 में कोपनहेगन में सोशलिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार खवातीन के आलमी दिन मनाने की तजवीज पेश की गई। बिलाखिर 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर 8 मार्च को आलमी यौम खवातीन के तौर पर तस्लीम कर लिया। आलमी यौम खवातीन सिर्फ एक दिन मनाने का नाम नहीं, बल्कि ये एक तहरीक है जो हमें खवातीन के हुकूक और मसावात के लिए अमली इकदाम करने की याद दिलाती है। आलमी यौम खवातीन 2025 की मुहिम का मौजू इकदाम में तेजी लाना है। हम सब मिलकर सिनफी मसावात के लिए इकदाम में तेजी ला सकते हैं। 8 मार्च को आलमी यौम खवातीन 2025 के मौके पर यकजहती के साथ आगे बढ़ें और इकदाम में तेजी लाने में अपना किरदार अदा करें। आलमी यौम खवातीन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी सोच और रवैये बदलने होंगे। खवातीन को तालीम, सेहत, मुलाजिमत, विरासत और फैसला साजी के मौके देने से ही एक बेहतर और खुशहाल मुआशरा तश्कील पा सकता है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक अहम इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में शामिल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जारी इस्लाहात पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़वातीन को बावक़ार रोज़गार कारोबार फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। शहबाज शरीफ ने ख़वातीन की तरबियत के लिए सपूलत मरकज़ की क़याम की भी हिदायत जारी कर दी है ताकि ख़वातीन को कारोबारी महारतों में इजाफे का मौका भी मिल सके। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने जामे लाएअमल और सिफारिशात मुरतब करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। ख़वातीन के आलमी दिन पर अपने एक पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि ख़वातीन हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा हैं। ख़वातीन माशरती, इक़्तिसादी और सियासी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कौमी तरक्की के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़वातीन को तालीम, मौशी मौक़े और कायदाना किरदार देना होगा। हमें हमा जहत और मसावात पर मबनी मुआशरा तश्कील देना चाहिए, जबकि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और मौशी आज़ादी के लिए इक़दामात की भी ज़रूरत है। कारोबारी और निजी शोबे को ख़वातीन के लिए मुसावी मौक़े और महफूज माहौल भी फराहम करना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान आलमी मुआहिदों के मुताबिक ख़वातीन के हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने तमाम शोबों में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए इक़दामात किए हैं। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से गूगल ने अपना डूडल तब्दील करके ख़वातीन की खिदमत का एतराफ़ कर लिया है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। हर खास मौके पर अपना डूडल तब्दील करने वाले दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से अपना डूडल तब्दील कर दिया है। गूगल ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर डूडल तब्दील करके साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा पेश करने वाली ख़वातीन को सराहा है। इस गूगल डूडल में खलाबाज, DNA, ढांचे समेत मुख्तलिफ आर्ट वर्क से साइंस लैब, खला और टेक्नोलॉजी के मैदान में ख़वातीन की शिराकत की नुमाइंदगी की गई है। गूगल माजी में मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन की कामयाबियों को याद कर रहा है। गूगल के मुताबिक साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ख़वातीन की नुमाया शिरकत के बावजूद अब भी खला मौजूद है। इस वक्त आलमी सतह पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ख़वातीन अफरादी क़ुव्वत का सिर्फ 29% है। ताहम खुशाइन बात यह है कि हर साल ये तादाद बढ़ रही है। गूगल के मुताबिक आलमी यौम ख़वातीन याद दहानी करवाता है कि तारीख गवाह है कि ख़वातीन की कामयाबियों ने हमारी दुनिया तब्दील कर दी है और इनकी इज्तिमाई खिदमत से हम जदीद दुनिया के अजायबात का तजर्बा करने के काबिल बने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद से मुतालिक कानून साजी की गई है। इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन पर होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फातिमा जिन्ना और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम तारीख फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम की बेटी मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब आवाम की खिदमत कर रही है। नुसरत भुट्टो, कुलसूम नवाज ने आमरीत के खिलाफ कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि अपने किरदार से ख़वातीन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। किसी भी साबिक हुकूमत के आवाम की फलाह के लिए मंसूबे को बंद नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर हुकूमत के अच्छे कामों को जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हर औरत की आवाज़ सुननी जाएगी, जबकि कदर की जाएगी और एहतराम भी किया जाएगा। यौम ख़वातीन पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिनफी मसावात, इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की जद्दोजहद उम्मीद की रोशनी की अलामत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मजीद कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो की कुर्बानियों और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़वातीन के लिए क़यादत के दरवाजे खोले। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि मौशी की तरक्की ख़वातीन के मुसावी हुकूक के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकती। ऐसा माहौल तश्कील देना होगा जहाँ ख़वातीन खुद को महफूज समझें। यहाँ आपको बताएं कि कराची की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा और ज़हीर का निकाह दुरुस्त करार देते हुए निकाहनामा जाली करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क दिए हैं कि तंसीख निकाह के लिए मुतालिका फोरम से रुजू किया जाएगा, जबकि दुआ ज़हरा ने खवातून नौजवान ज़हीर के साथ पसंद की शादी की थी। दुआ ज़हरा और ज़हीर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मिले थे, जबकि दुआ ज़हरा को कमसिन करार देकर शेल्टर होम मुंतकिल किया गया था। शेल्टर होम से दुआ ज़हरा अपने घर मुंतकिल हुई थी। दुआ ज़हरा ने वालिद के जरिए अदालत में तंसीख निकाह की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने दुआ ज़हरा ज़हीर का निकाह दुरुस्त करार देते हुए निकाहनामा जाली करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है।
پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان پہلے مرحلے کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف نے اعتراض اٹھا دیا ہے کہ یہ اعتراض کس بات پر اٹھایا گیا، جانتے ہیں باقی اس رپورٹ میں۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے حکومت کی 1250 ارب روپے کی بینکوں سے ادھار لینے کی حکمت عملی پر اعتراض اٹھایا ہے۔ آئی ایم ایف کے اعتراض کا مقصد بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کے بڑے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ آئی ایم ایف نے استفسار کیا ہے کہ اگر مستقبل میں بجلی کی طلب میں کمی واقع ہوتی ہے تو سی پی پی اے سود اور اصل رقم کی ادائیگی کیسے کرے گا۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے بجلی ڈویژن کی جانب سے جنرل سیلز ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسوں میں کمی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری ہیں، جس میں آئی ایم ایف مشن نے سندھ کی معاشی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ سندھ نے بیشتر معاشی اہداف حاصل کرنی ہے، جبکہ صوبائی سیکرٹری خزانہ نے گزشتہ شام آئی ایم ایف مشن سے ملاقات کی، جس میں سندھ کی گزشتہ 8 ماہ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سندھ نے رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں 264 ارب ڈالرز روپے کا سرپلس دیا ہے۔ آئی ایم ایف کو سندھ ریونیو بورڈ کی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا گیا، جبکہ مشن نے سندھ میں سنگل سیلز ٹیکس گوشوارے کی پالیسی کو سراہا۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں زرعی انکم ٹیکس کی پیچیدگیوں سے بھی آئی ایم ایف کو آگاہ کیا گیا۔ آئی ایم ایف نے سندھ کو تعلیم صحت عامہ کے لیے فنڈ بڑھانے کی ہدایت جاری کی ہے، جبکہ صوبے میں پینے کے صاف پانی کو بھی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے بھی مزید فنڈز مختص کرنے پر زور دیا گیا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ آئی ایم ایف مشن نے سندھ کے پسماندہ اضلاع میں معیار زندگی بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ چین کی جانب سے پاکستان پر واجب الادا 2 ارب ڈالرز کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے معاشی استحکام اور بحالی کے لیے پاکستان کے دیرینہ دوست چین کا معاشی تعاون جاری ہے، اور اس سلسلے میں چین نے پاکستان کے ذمے واجب الادا 2 ارب ڈالرز کی رقم کی مدت میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے 1 سال کی توسیع کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق چین کی جانب سے 2 ارب ڈالرز قرض پروگرام کی واپسی کی مدت میں 1 سال کی توسیع سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ قانونی مقیم افراد اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا گیا، جبکہ 1 اپریل سے تمام غیر ملکیوں کی پاکستان سے ملک بدری کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ وطن واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکی سے بہتر سلوک کیا جائے گا، اور وزارت داخلہ کے مطابق واپس جانے والوں کے لیے خوراک، صحت کی دیکھ بھال کے لیے انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ پاکستان افغان مہاجرین کے لیے میزبان رہا ہے، جبکہ پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے، اور پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کو پاکستان کے آئین کی پاسداری بھی کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی محکمہ زکوٰۃ کی ناقص کارکردگی پر برہم ہو گئے۔ محکمہ زکوٰۃ ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا محکمہ زکوٰۃ کی ناقص کارکردگی پر اظہار برہمی۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی مد میں سالانہ بلوچستان میں 30 کروڑ روپے غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 30 کروڑ روپے تقسیم کرنے پر محکمہ 1 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے۔ اس رقم کی تقسیم کے لیے محکمہ زکوٰۃ کے پاس 80 گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 سالوں سے غریبوں میں زکوٰۃ کی تقسیم نہیں کی جا رہی، ناقص کارکردگی میں محکمہ ختم کر رہا ہے۔ 30 کروڑ روپے میں ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے غریبوں میں تقسیم کروائیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران ملا جلا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 1,14,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر چکا ہے۔ سونے کی قیمت میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ ڈالر کی قیمت بھی بلندی کی طرف گامزن ہے۔ ہفتے بھر کی صورتحال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے بھر رہا ملا جلا رجحان، کبھی منفی تو کبھی مثبت انداز۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے کے دوران 1147 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ KSE 100 انڈیکس 1,14,398 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے میں 2 دن مندی اور 3 دن تیزی دیکھی گئی۔ ایک ہفتے میں 91 ارب سے زائد 1 ارب 45 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں ہفتے کو سونے کی قیمتوں میں کمی
कमी रिकॉर्ड की गई। मकामी सतह पर फी तोला सोना 1000 रुपए की कमी से 3,06,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 858 रुपए की कमी से 2,62,345 रुपए पर आ चुकी है। रवा हफ्ते करेंसी मार्केट में डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ, 279 रुपए 97 पैसे पर पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कराची के मसाइल जूं के तूं हैं। गलियों में कचरा मौजूद है, शहर में पानी और गैस लोड शेडिंग बढ़ रही है। औरंगी टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज भी डंपर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बनने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म एक दिन भी उनके शहर में नहीं रुका। कामरान टिसोरी ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने शहर को कुछ नहीं दिया। जब तक सूबा सिंध तरक्की नहीं कर लेता, चैन से नहीं बैठेंगे। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कम से कम 50 रुपए की फौरी कमी का ऐलान करे। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत मुसलसल कम हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 50 दिनों में खाम तेल की कीमत में $12 फी बैरल से ज़ायद की कमी वाक़ई हुई है। हुकूमत ने पहले ही अवाम पर पेट्रोलियम लेवी की मद में नाजायज बोझ डाल रखा है, जिसे फिल फोर खत्म हो जाना चाहिए। आलमी मंडी में तेल की कीमत में $1 इजाफे पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन कमी का फायदा आवाम को नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है। वज़ीर आज़म की महंगाई कम करने के दावे कौम के साथ सिर्फ एक मजाक था। अशिया जरूरिया आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। यहाँ आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि मुस्तफा कमाल कराची वाला होने का हक अदा करें। अपने एक बयान में मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची वाले कह रहे हैं कि सैर और रफ्तार के वक्त गैस लोड शेडिंग ना की जाए। मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी, आप हमें मुस्तहकम करें। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म अगर वादा पूरा करते हैं तो वफा भी करें। आए साथ मिलकर वफाक से फौरी और दीगर कामों के बजट मांगे। एमकेएम और जमात इस्लामी वाले मिलकर हमारे साथ काम करें। उन्होंने मजीद कहा कि हब रिवर रोड पर लगे खंबे लोग चुरा कर ले जाते हैं। नशावर अफराद के पीछे एक मुतहरिक माफिया भी मौजूद है। जो कबाड़ी माफिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। मेयर कराची ने मजीद कहा कि चार्ज पार्किंग से 5.5 करोड़ की आमदनी होती है। पार्किंग फ्री करने का अमल भी जारी है। अहम शाहराहों पर गदागर नहीं होने चाहिए और इस मामले को भी देख रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी है। जदा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने की। इजलास में रुकन ममालिक ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत जारी कर दी। सरबराह OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का मुताबिक अरब लीग की जानिब से गजा की तामीर नौ के मंसूबे की हिमायत करते हैं। फलस्तीनी अवाम की जबरन नकल मकानी जिससे बयानात को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि इसराइल फलस्तीनियों पर मुजालिम बंद करे। पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। गुज़िश्ता दिनों अरब ममालिक का काहिरा में गैर मामूली इजलास हुआ था, जिसमें मिस्र ने ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए गजा की तामीर नौ के लिए एक ऐसा मंसूबा पेश करने का ऐलान किया जो फलस्तीनियों के हुकूक का एहतराम करे और उन्हें उनकी सरजमीन पर बरकरार रखेगा। यमन के हूसियों ने इसराइल को गजा की नाकाबंदी खत्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी है। गजा जंगबंदी के पहले मरहले का अख्ताम गुज़िश्ता हफ्ते को किया जाएगा, जिसके बाद इसराइल ने जंगबंदी में आर्जी तोसी का यकतरफा ऐलान इस शर्त पर किया था कि हमास जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू किए बगैर मजीद यरगमाली रिहा कर देगा। हमास की जानिब से इनकार पर इसराइल ने गजा में खाने पीने समेत हर किस्म के सामान पर दाखिला रोक दिया है। गजा की पट्टी में तमाम इमदादी सामान की तरसील को रोके हुए 6 दिन हो चुके हैं। ताहम अब यमन की हूसियों के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूसी ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इसराइल ने 4 दिन के अंदर गजा में इमदाद का दाखिला ना खोला तो वो इसराइल के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देगा।
बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चैंपियन, न्यूजीलैंड या भारत। फैसला कल किया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें दुबई में एक दूसरे पर झपटेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे होगा। कीवीज के साथ फाइनल खेलने के लिए दबाव तो है, लेकिन तजुर्बा बरोए कार लाके निपटा जा सकता है। फाइनल से खबर भारतीय ओपनर शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कोशिश होगी कि फाइनल में भी अच्छा खेल पेश किया जाए। भारतीय कप्तान नायब कप्तान ने कहा कि दुबई कंडीशन से वाकिफ है, पिच वैसी ही होगी। रोहित शर्मा रिटायरमेंट पर अभी गौर नहीं कर रहे, सारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर ने कहा है कि दुबई की विकेट स्लो है, बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम ने मेहनत की, लेकिन नतीजा हमारे हक में नहीं आया। सरफराज अहमद का मजीद कहना था कि सारी टीमें जीतने के लिए खेलती हैं, हमेशा ये बात की जाती है कि टीम अच्छा खेल पेश नहीं कर रही। पुराने क्रिकेटर्स, मैनेजमेंट और कोचेस भी जानते हैं कि कोई टीम हारने के लिए नहीं खेलती है। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी खिलाड़ियों पर तनकीद करें तो बात को बैलेंस रखकर करें। उनका मजीद कहना था कि जो टीवी पर बैठे हैं वो इन मराहिल से गुजर चुके हैं। खेलते हुए रवैया कुछ और होता है और क्रिकेट छोड़ देते हैं तो तब्दील हो जाता है। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, आपको बताएं कि मुल्क में बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम एंट्री देने को तैयार है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। इतवार को बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते में बारिश और यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला 9 मार्च से मुल्क में दाखिल होगा। 16 मार्च तक बारिशें जारी रहने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया। कराची, हैदराबाद, सक्खर और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात ने माहीगीरों, सयाहों और मुसाफिरों को मोहतात रहने की हिदायत भी जारी कर दी है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज।